पति की मौत के बाद 76 दिनों के बाद भी विधवा पिंकी देवी की छावनी परिषद की ओर से पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसके विरोध में पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने छावनी परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इसकी जानकारी छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी को पहले ही दी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया। 7 साल से अधूरा पड़ा है रिम्स आई इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य। फंड के अभाव में 80% निर्माण के बाद रुका काम। इस टेबल से उस टेबल घूम रही फाइल। 2014 में 39 करोड़ का बना था डीपीआर। टालमटोल के कारण अब 63 करोड़ होगा खर्च। अधिकारियों को प्लानिंग के लिए 7 साल में नहीं मिली फुर्सत। रिम्स प्रबंधन की लापरवाही फिर हुई जग जाहिर। ब्लैक फंगस संक्रमण में मरीजों के लिए होता मददगार। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में हर महीने करीब 10,000 लोग आंखों की समस्या से परेशान पहुंचते हैं। इनमें 20% करीब 2,000 मरीजों को सर्जरी की जरूरत होती है। रिम्स राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां सामान्य दिनों में करीब 100 मरीज आंखों की समस्या के इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में रीजनल आई इंस्टीट्यूट मरीजों के लिए वरदान साबित होता। रिम्स में बन रहे 6 मंजिला आई इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी अब भी पूरा नहीं हुआ है। संवेदक ने समय पर बिल भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया। हमारी तरफ से ये 90% तैयार है। हम बस उनकी स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं इस कोरोना काल में, ना केवल ब्लैक फंगस, कोरोना काल में भी ये बहुत बड़ा मदद आ सकता है। एक तरफ पार्किंग लॉट को कन्वर्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल में, और ये एक रेडी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इग्नोर करना कोई मेरी समझ से बाहर है कि ऑलरेडी हमारा काफ़ी बड़ा अमाउंट लंबित है विभाग में, तो हम कितने और इन्वेस्ट कर सकते हैं आप जान सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर का भी अभी तक भुगतान हमें नहीं हुआ है, उसका भी पेमेंट का नहीं हुआ है। तो सामाजिक दायित्व तो अपनी जगह है, लेकिन हम व्यवसाय भी कर रहे हैं, हमारे भी लेनदार हैं, बैंक का कर्जा है, सब चुकाना पड़ता है, तो वो भी हमें देखना है। तो सरकार को वो भी चीज़ समझनी चाहिए। हम भागीदार हैं उनके साथ विकास में, तो हमें भी वो देखना चाहिए कि संवेदक कितना अपना पैसा घर से लगाएगा। तो आई इंस्टीट्यूट भवन में मरीजों के लिए 114 बेड की व्यवस्था की जानी थी। ओपीडी, निदेशक कक्ष, माइनर ओटी और मेजर ओटी की व्यवस्था होती, और ये सब समय रहते पूरा होता तो ब्लैक फंगस के संक्रमण के इस समय में मरीजों के लिए ये काफी लाभदायक होता, पर ऐसा हो न सका। निरीक्षण द्वारा ये पाया गया कि 2014 से ये करीब 29 करोड़ का इसमें ठेका था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज 39 करोड़ का ठेका हो गया। संवेदक को अभी तक 33 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है। उसके बावजूद भी आप देखिए इस बिल्डिंग का स्थिति क्या है, इसमें अभी आधा अधूरा काम हुआ है। ये सारा लापरवाही डिपार्टमेंट का है, जिससे सांसद महोदय ने अपना गुस्सा ही व्यक्त किया कि हालात बिगड़े तो अब जाकर अधिकारियों की नींद खुलती दिख रही है। राज्य के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल ने निर्माणाधीन आई इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, मगर अभी आई इंस्टीट्यूट के खुलने में काफी वक्त लगने वाला है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र